हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 रसायन वैद्युत रसायन का पार्ट नंबर 2 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसका नाम है नेस्ट समीकरण। बहुत ही मोस्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, इसलिए दोस्तों आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नेस्ट समीकरण दोस्तों, इसको आइए समझते हैं नेस्ट समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध दर्शाने वाली जो समीकरण होती है उसी को नेस्ट समीकरण कहते हैं। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण के मध्य जो संबंध को दर्शाती है उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, नेस्ट समीकरण कहते हैं। इतना पॉइंट क्लियर होगा। दोस्तों यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF log 10 उत्पाद की सांद्रता अपान अभिकारक की सांद्रता, यही आपका समीकरण है। और दोस्तों जहाँ पर ई क्या है, ई किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव है, यानी कि दोस्तों जो ई है सेल का इलेक्ट्रोड विभव यानी सेल का विद्युत वाहक बल है दोस्तों। और दोस्तों जो ई नॉट है मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि दोस्तों इसे कहते हैं सेल विभव, मानक सेल विभव। और दोस्तों इसमें क्या है, R जो है आपका गैस नियतांक है जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। और T इसमें परम ताप है जिसका मान होता है 298 केल्विन मानक अवस्था में। और दोस्तों जो N है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और F दोस्तों फैराडे स्थिरांक है जिसका मान होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। और E नॉट दोस्तों आपको पता चल गया। अब इन सभी वैल्यू को दोस्तों इसमें पुटअप करेंगे तो आपका एक इक्वेशन मिलेगा E बराबर ई नॉट माइनस 2.303, R का मान दोस्तों कितना है 8.314 और T का मान है 298। और दोस्तों यहाँ पर N और इसका मान है F का मान है 96,500। और दोस्तों यहाँ से log बेस 10 और उत्पाद की सांद्रता अपान अभिकारक की सांद्रता। अब दोस्तों इन सभी वैल्यू को पुट करके हल करेंगे तो आपका एक समीकरण मिलेगा। यहाँ पर आपको दोस्तों लिख दे रहे हैं E बराबर दोस्तों मिलेगा ई नॉट माइनस 0.0591 अपान N log बेस 10 उत्पाद की सांद्रता अपान अभिकारक की सांद्रता। ये आपका इक्वेशन मिलेगा। यही दोस्तों आपका है किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फार्मूला है। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों मान लेते हैं कोई धातु है, जैसे मतलब किसी मेटल के लिए यह धातु है, अगर यह आयन के रूप में टूट जाता है N+ के रूप में मान लेते हैं AQ, तो इसके लिए दोस्तों नेस्ट समीकरण क्या बनेगा, आइए इसके लिए लिखते हैं। तो दोस्तों E बराबर हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.0591 अपान N log बेस 10 उत्पाद, यानी कि दोस्तों उत्पाद आपका ये है और फिर दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। तो दोस्तों इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा पलट देंगे, यानी दोस्तों Mn+ से दोस्तों हो रहा है M हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों उत्पाद ये हो जाएगा और अभिकारक ये हो जाएगा। तो उत्पाद की सांद्रता दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे M और अभिकारक की सांद्रता Mn+। अब दोस्तों इसमें याद रखिए क्या, किसी धातु के लिए उसकी सांद्रता का मान क्या होता है, एक होता है, इकाई होता है। यानी कि दोस्तों कोई धातु अवस्था में आयन के रूप में नहीं होना चाहिए, धातु की जो सांद्रता होती है एक होती है, फिक्स होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसको अगर दोस्तों पुट करेंगे तो E बराबर निकल के आ जाता है ई नॉट माइनस 0.0591 अपान N log बेस 10, इसके स्थान पर 1 हो जाएगा और यहाँ से Mn+। मतलब किसी धातु की सांद्रता का मान दोस्तों क्या होता है, एक होता है, याद रखिएगा। तो यही आपका दोस्तों नेस्ट समीकरण है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसलिए दोस्तों
आज के टॉपिक में हम पढ़ा दिए। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड सवालों को हल करेंगे, जहां से बोर्ड के एग्जाम में बार बार सवाल रिपीटेड प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल होता है। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।